नमस्कार, मैं हूं अभय। आप पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और हर जिले से, हर बूथ से तमाम खबरें मैं आपके लिए चुन चुन कर लाता हूं। आज हम यह बात करने वाले हैं कि जहां एक ओर एसआई की पिटाई हुई थी तो दूसरी ओर एक एसआई की जो क्रियाकलाप है उसकी चारों ओर तारीफ हो रहा है। कहाँ दबंगों के बीच हुआ झड़प, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं आज के हेडलाइंस पे। तो हेडलाइंस पे चर्चा करेंगे। दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 55.02% हुई वोटिंग। बिहार में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और चुनाव में चरण धूलि भी मंजूर। वोटरों के पैर पकड़ रहे हैं प्रत्याशी। उम्मीदवार जो हैं 5 साल तक जीते हुए उम्मीदवार जो लोगों के बीच काम किए, अब मतदाताओं को का पैर पकड़ रहे हैं। उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी तरफ हम रोहतास जिले की ओर चलते हैं तो 2 दशक बाद कैमूर पहाड़ी पर बूथ बना, कारण बना मतदान। पहाड़ी पर बूथ बनने से मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है, सासाराम से खबर आ रही है। भोजपुर के पीरों में भिड़े मुखिया प्रत्याशी, बाकी जगह पर वोटिंग जारी रही। मुखिया प्रत्याशी भीड़ गए थे भोजपुर के पीरो बूथ पर, उसका भी हम वीडियो दिखाएंगे। अब मुजफ्फरपुर में वोटिंग के दौरान पंचायत समिति पद के कैंडिडेट पर फायरिंग, भड़कंप मच गया। तो यह थी तमाम सुर्खियां दूसरे चरण से जुड़े मतदान के और पंचायत चुनाव के। अब हम नज़र डालेंगे समाचार के पूरे इस पर विस्तार पे, कहां से कौन सी वीडियो आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ है। बक्सर के राजपुर क्षेत्र के बूथ पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी पर गड़बड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें तत्काल हटाकर दूसरे पदाधिकारी को तैनात किया गया है। जबकि अररिया के एक बूथ पर तैनात मतदान कर्मी पर पंच सरपंच मतपत्र खो देने के कारण कानूनी कार्रवाई की जा रही है, विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। जितिया पर्व के बावजूद बड़ी संख्या में महिला मतदाता लाइन में खड़ी नजर आई। 1-2 जगह पर ईवीएम में आई खामी के कारण मतदान प्रक्रिया में बाधित हुआ। तो हम बात करें कि पूरे बिहार भर में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लोगों ने उत्साहपूर्वक मत दिया। और वहीं बोगस वोटिंग मोतिहारी की से घटना आ रही थी कि बोगस वोटिंग रोकने के लिए पहुंची एसआई पर हमला हो गया, जमकर उसकी पिटाई हो गई। वहीं भोजपुर में हार्ट अटैक से आने से एक वोटर की मौत हो गई है। तो गोपालगंज की घटना पर नजर आए तो दूसरे फेज की वोटिंग संपन्न हो गई है, लेकिन इस दौरान कुछ खास तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। ऐसा मामला गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड के एक पोलिंग बूथ पर नजर आया, जहां तैनात एएसआई की ओर बुजुर्ग महिला मतदाताओं को वोट दिलाने के लिए समर्थन का प्रयास। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तस्वीर बहुत वायरल है, एक वीडियो कि बुजुर्ग महिला को एक एएसआई ने अपने गोद में उठाकर पोलिंग बूथ तक ले गया। दरअसल बुजुर्ग महिला वोटिंग के लिए बूथ पर आ रही थी, लेकिन उन्हें चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। एएसआई अनिल कुमार ने जब उन्हें देखा तो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए पहुंच गए। अनिल कुमार तिवारी ने बुजुर्ग महिला को अपनी बाहों में उठाकर, अपने गोद में उठाकर पोलिंग बूथ तक ले गए। यही नहीं, मतदान प्रक्रिया पूरी करवाने में भी उनकी मदद की। एएसआई अनिल तिवारी आरा के रहने वाले हैं। उनकी ड्यूटी राजकीय मध्य विद्यालय विजयपुर में लगी थी। इस मामले में एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली के तहत यह काम किया गया है, जिसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। लगातार आपके सामने इसकी वीडियो भी चल रही है और देख लिए किस तरह से जो उम्मीदवार हैं से वोटरों को मनाने के लिए उनके पैर तक पकड़ रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में दावेदारी कर रहे उम्मीदवार अपनी जीत के लिए जमकर प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान वो कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहे हैं, जो अमूमन नहीं करते हैं। मुजफ्फरपुर में एक शख्स मुखिया पद का
चुनाव लड़ रही अपनी पत्नी के जीत के लिए मतदाताओं के पैर पकड़ रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी का पति पैर पकड़ कर वोट मांग रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 5 साल तक गांव वालों की खोज खबर नहीं ली, लेकिन जब चुनाव आया तो मतदाताओं को भगवान बना लिया। मामला मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड स्थित प्रखंड क्षेत्र संख्या 2 के मतदाता दाता पचभीड़वा का है। यहां मुखिया पद के लिए शर्मिला देवी दावेदारी कर रही है, जो इस पंचायत की मुखिया भी रह चुकी हैं। वोट मांगने के लिए वो अपनी पत्नी संजय बिहारी के साथ गांव में घूम रही है। पत्नी के जिताने के लिए संजय बिहारी ग्रामीणों के पैर पकड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें कैमूर जिले की, तो कैमूर जिले में जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों पर से मतदान कम होता था और वहाँ बूथ इसलिए नहीं बनाए जाते थे क्योंकि वहाँ नक्सलियों का राज चलता था। लेकिन इस बार वहाँ बूथ बनाया गया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते पूर्व में नौहट्टा प्रखंड के पीपरडीह पंचायत और रोहतास प्रखंड के रोहतासगढ़ पंचायत में पहाड़ी पर बसे गांव के मतदान केंद्र मैदानी इलाके में होते थे, लेकिन इस बार वह मतदान केंद्र ऊपर बनाया गया। क्या बात है, उस पर नजर डालते हैं पूरी खबर पर। कैमूर पहाड़ी पर बसे रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के गांवों में दूसरे चरण के बुधवार को मतदान हुआ। 20 वर्षों के अंतराल पर यहां मतदान कराया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते पूर्व में इनके जो बूथ होते थे वह मैदानी इलाके में बनाए जाते थे। पहाड़ी इलाके से लोग मैदानी इलाके में जाते थे। ग्रामीणों ने बताया कि मैदानी इलाके में चुनाव कराए जाने पर 30 से 35% ही वोट पड़ते थे, लेकिन इस बार लगभग 60% वोट पड़ा है। और वहीं दूसरी ओर भोजपुर के पीरों में मुभिड़े मुखिया प्रत्याशी, बाकी जगह तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन भोजपुर के पीरों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चला। वहीं पीरों में चुनाव के दौरान मुखिया पद के 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। इसकी वजह से हंगामा शुरू हो गया। थोड़ी देर के लिए वोटिंग रुकी रही। इस पर बात करते हैं कि एक और जो घटना हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक मतदान कर्मी को हिरासत में लिया गया था। उस पर आरोप था कि आप वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं, वोट में किसी प्रत्याशी को मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन हालांकि जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनका रुख भी अब सामने आ गया है, वो आपको हम सुनाएंगे। मामला कटरिया पंचायत का है। पीठासीन पदाधिकारी राजेश कुमार के मुताबिक बूथ संख्या 158 पर मतदान में लेट होने के कारण वह बुजुर्ग महिला मतदाता को वोटिंग में सहयोग कर रहे थे। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी ने उसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद अंगियाव बाजार थाना पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। उनका हालांकि मौखिक सामने आ चुका है। 158 नंबर बूथ पर है। क्यों, आपको क्या हुआ था उस समय? वही बता रहे थे कि बगल वाला जो है बॉक्स जो बना है वो मुखिया का है, इधर वाला जो है वार्ड का, आप बगल में जाके आप बटन दबाइए। वोटिंग रूम में? वोटिंग रूम क्या, मैंने एक गली जैसा बना था उसी कंपार्टमेंट के गेट पर ही था। मैं वही बता रहा था मैं कि आप जाइए बगल में, आप वहाँ काहे खड़ी हैं इतना देर से। किसने आपको हिरासत में लिया? SHO साहब थे। अच्छा, आगे यहाँ बाजार के। तो क्या वहाँ वोटिंग चल रहा था सुचारू रूप से कि वोटिंग? अभी तो वोटिंग अब शुरुआतें किए थे हम। वोटिंग की तो शुरुआतें किए थे। अपना नाम परिचय बताइए। राजेश प्रसाद, PU प्रिजाइडिंग अफसर हैं। कौन गांव, कौन बूथ नंबर? 158 छछूडी। और मुजफ्फरपुर में वोटिंग के दौरान पंचायत समिति पद के कैंडिडेट पर फायरिंग, जानलेवा हमला। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड रामपुर विश्वनाथ गांव के प्रत्याशी राजकुमार पोलिंग स्टेशन का मुआयना कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। हालांकि इस फायरिंग में राजन कुमार बच गए। वहीं घटना के बाद सरैया पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। तो यह थी द्वितीय चरण के मतदान के प्रमुख झलकियां। हमने वो सारी बातें आपको बताई जो इसका वीडियो वायरल है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। और दोस्तों, आपसे फिर गुजारिश है, इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर पल नई नई अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।